ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं परफेक्ट आत्मा हूँ। परफेक्शन का अर्थ आज बाबा ने बताया, कोई भी डिफेक्ट से परे और इफेक्ट से भी परे। डिफेक्ट से परे तो जरूर परफेक्ट हो गया, लेकिन अगर इफेक्ट में आते होंगे तो परफेक्शन में फर्क पड़ जाएगा। उतार और चढ़ाव में आना मीन्स परफेक्ट नहीं है ना। नीचे उतर जाए अपनी स्थिति से तो भी परफेक्शन हिल गई। उससे ऊपर जाने की तो मार्जिन ही नहीं होती है, तभी कहते हैं परफेक्ट, संपूर्ण। तो बाबा ने कहा, ऐसा परफेक्ट कैसे बनते हैं जो डिफेक्ट से भी परे हो जाएं, इफेक्ट से भी परे हो जाएं, कोई डिफेक्ट बचे ही नहीं, ऐसी संपूर्ण आत्मा बन जाएं। तो उसके लिए आज बाबा ने समझाया कि सहज योग को अपनी नेचर बनाओ, नेचुरल बनाओ। यानी बाबा के मिलन की अनुभूति निरंतर हो जाए, नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। उसके लिए बाबा ने समझाया, जैसे बाप के बच्चे हैं, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। यानी 100% फील करते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने के लिए परसेंटेज खत्म होनी चाहिए कि इतने घंटे योग करते हैं तो बाकी घंटे क्या करते हैं। तो कोई परसेंटेज नहीं। जैसे बाप और बच्चा, ये थोड़े ही होता है इतने घंटे बच्चा हूँ, इतने घंटे नहीं हूँ। ऐसे ही याद में भी परसेंटेज ना हो, निरंतर हो जाए। उसके लिए बाबा ने कहा, योगी बनना नेचुरल नेचर हो जानी चाहिए। जैसे किसी की कोई विशेष नेचर होती है और उस नेचर के वश न चाहें तो भी चलते रहते हैं। किसी की तेज चलने की, तेज बोलने की, कुछ खास खाने की, कुछ खास एटीट्यूड, कुछ खास एक्सप्रेशंस नेचर होती है। और वो उसके लिए कुछ प्लान करें न करें, ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ये भी नेचर बन जाए। ये ख्याल नहीं होना चाहिए क्या करूं, कैसे योग लगाऊं। ये सब बातें खत्म हो जानी चाहिए कि योग लग नहीं रहा, फिर मूंझ जाए, लंबा समय कैसे थॉट चलाऊं, क्या बातें करूं बाबा से। बाबा ने कहा नहीं, ये बातें जब खत्म हो जाएंगी, क्या करूं कैसे करूं, योग नेचर बन जाएगा तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। क्योंकि योग किसके साथ लगा रहे हैं? परफेक्ट परम पिता परमात्मा से, जो परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स है, ऑल इन वन है, सर्वेश्वर है। तो सर्वेश्वर को जब याद करते हैं तो सब प्रकार के गुण, शक्तियां, कलाएं, योग्यताएं, एक्सपर्टीज अंदर से जागृत होती है। सब सोई हुई शक्तियां जाग जाती हैं। पर पूरा तब जागेंगी जब योग हमारी नेचर बन जाए, अलग ना रहे। कुछ घंटे वाले योगी नहीं, कुछ घंटे के रिश्तेदार थोड़े ही होते हैं। भगवान हमारा रिश्तेदार है। योगी माना जो भगवान का रिश्तेदार हो गया। तो रिलेशन तो सदा होता है ना, फलाना मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा पापा, मेरी माँ,
तो फॉरएवर होता है ना, पार्शली तो नहीं होता है। तो ऐसे योग पार्शली नहीं हो, परमानेंट हो। तो उसको बाबा ने बहुत सुंदर कहा, नेचर बना लो, बाबा की यादों में रहने की, देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में रहने की, ये नेचर हो जानी चाहिए। तो इस नेचर को बनाने के लिए क्या करेंगे? बार बार अटेंशन, बार बार अभ्यास। ऐसा अभ्यास करें जो अभ्यास ऐसे निरंतर हो जाए जैसे सांस लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा अटेंशन या थॉट नहीं देना होता है, एफर्ट नहीं करना होता है, अपने आप चलती रहती है। जैसे हनुमान के लिए बताते हैं, बेहोश होके गिर गया तो भी उसकी सांसों में चल रहा था, राम राम राम। उससे ही भरत को समझ आया ये कौन है। ऐसे ही हमारी सांसों में बाजा बजे, बाबा के प्यार का, बाबा के मिलन का, वो देह से न्यारेपन के आत्मिक स्वरूप का ऐसे नेचुरल हो जाए। परंतु करत करत अभ्यास के, तो अभ्यास बहुत ज्यादा चाहिए, निरंतर चाहिए, अटेंशन सदा चाहिए। इतनी ऊंची प्राप्ति है तो उतनी ऊंची हमें स्थिति भी बनानी है। परंतु बेस अगर प्यार है तो प्यार में तो लोग दीवाने हो जाते हैं, आशिक हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, दुनिया की सुध बुध भूल जाते हैं। तो वैसा ही बाबा के लिए चाहिए। बाबा में भी तो उतना आकर्षण है, उतना तेजोमय सर्वशक्तिमान अंदर की आंख फील करती रहे, उस प्यार को और कशिश को फील करे तो नेचर बन जाएगी। उसके लिए ज्ञान का चिंतन भी चाहिए, तो अंदर से बाबा का दर्शन भी चाहिए, मिलन का रस भी चाहिए और निरंतर चाहिए। तो कौन हूं मैं? परफेक्ट आत्मा, बाबा की यादों को निरंतर नेचर बनाने वाली और नेचर बना करके हर डिफेक्ट को समाप्त करने वाली, दुनिया के हर इफेक्ट से मुक्त होने वाली कौन हूं मैं? परफेक्ट आत्मा। तो हे परफेक्ट आत्मा, निरंतर अभ्यास अभ्यास अभ्यास। याद की यात्रा में मैं कौन के लिए बाबा के महावाक्य, ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो तो ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है? तो ये मौज नहीं है, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पहला पाठ याद करो कि मैं कौन, सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। इसके कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट है ना। तो रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो सुना, आज सारा दिन बार बार दोहराते रहना, मैं कौन मैं कौन मैं कौन। मैं कौन मतलब कौन सी आत्मा। तो साथ ही याद रखना है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं सब सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ। सहज योग मेरी नेचुरल नेचर है। मैं हर प्रकार के इफेक्ट से मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति।